में क्षमता संवर्धन का बहुत अच्छा प्रयास हुआ है। अतिरिक्त साइट बनाए गए हैं जिससे कि जो संख्या है वो भी बढ़ गई है, 4000 से ऊपर हो गई है। इसमें कुछ 2-3 ऑब्जर्वेशन ये थे कि एक तो जो वीडियो और वीडियोज हैं उनका जो है ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों का एक गौशाला में नियमित साप्ताहिक कम से कम 1 विजिट होता है। उससे आप खुद सुपरवाइज कर पाएंगे कि वहाँ कोई ऐसी स्थिति तो नहीं है और उसका रिपोर्ट वगैरह जरूर भेजते हैं। जो आपके नवीन बृहद गौ संरक्षण के 3 जिसका भी स्वीकृत किया है मार्च में, उसके प्रस्ताव ले रहे हैं। तो सीधो सवाल आपका जिम्मेदारी है कि जैसे कई बार होता है कि जहाँ इनिशियली जो डीपीआर बनती है उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता है। जैसे कि कई बार जलभरा वाले क्षेत्र में पता लगा उन्होंने स्ट्रक्चर बना दिया, तो जो मौके की स्थिति है उस हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल है कि ऊंचाई पे वो बने, आपका सेट बने, और अगर कोई जलभराव की स्थिति तो नहीं इसको जरा एक बार चेक करा दें और रास्ते की कोई समस्या नहीं है। तो ये क्वालिटी को मॉनिटर करते हुए समय से काम शुरू हो जाए, इस दिशा में थोड़ा प्रयास हम करते रहे। दूसरा के संबंध में अभी जिलाधिकारी महोदय से बात करते उन्होंने बताया कि इसमें जो है एसडीएम के नेतृत्व में ये निर्देश दिए गए, कमेटी भी बना दी गई है। तो अभी कटान जैसे शुरू होगा तो आपको भूसा लेवल होगा, उसकी भी रिकॉर्ड कीपिंग करते रहें, कहाँ किस ग्राम पंचायत में कितना है, ताकि फिर आपको जो कंजम्पशन दिखाना है तो दांत में भूसे से कितना हुआ है और क्रय किए हुए भूसे से कितना हुआ, वो क्लैरिटी रहे और उसका वेरिफिकेशन भी रहे कि हमारे इस ग्राम पंचायत में इतना अस्थायी रूप से हमने संरक्षित कर रखा है, तो वो वास्तविक मात्रा होनी चाहिए। 31 मार्च तक हमको सारे राष्ट्रीय संरक्षित करने हैं। तो उसके क्रम में हम लोगों ने हर बृहद और अस्थायी गौशाला में भी अतिरिक्त साइट निर्माण कराए हैं 100 से 125 क्षमता के, ताकि हम लोग को जो भी आगे और अगर निराश्रित दिखते हैं कहीं तो हम लोग उसको भी संरक्षित करा लें। साथ साथ कैटल कैचर भी हम लोगों ने हाल तहसील वाले की खरीद किया था कि कैटल कैचर की समस्या न आए सर कोई, और कुछ नगर पालिकाओं से खरीदवाए गए तो कैटल कैचर, बट हाल तहसील में एक कैटल कैचर की पर्पज निश्चित कर ली गई है सर। बाकी कमिश्नर सर ने सर यही इनिशिएटिव किया था नीचे ग्राफ लगाने का कि हम जितना ज्यादा लगा, तो हम लोग सर 15 हेक्टेयर के आसपास लगाया है और हम लोग 15 हेक्टेयर 16 हेक्टेयर का हमारा टारगेट था लगभग। तो उसको भी हम लोग अभी सर सेकंड राउंड में जब मिलने लग जाएगा तो हम उसको सेकंड राउंड में तक कंप्लीट करा देंगे। बाकी सर यहाँ पे बहुत मेजर कोई समस्या सर की ऐसी दिखती नहीं है सर, और जब भी दिखता है तो हमारे वीडियो से लगता है उसको सर जल्द से जल्द पूरा। माननीय मुख्यमंत्री जी की निराश्रित गौवंश संरक्षण योजना के तहत हमें निर्देश प्राप्त थे कि 31 मार्च तक समस्त गौवंश को संरक्षित कर लिया जाए। उस ही कार्य की समीक्षा करने के लिए नोडल अधिकारी श्री संजीव सिंह जी, विशेष सचिव वित्त महोदय 3 दिन के जनपदीय भ्रमण पर आज आए थे। आज उनका दूसरा दिन था। उन्होंने जितने 3 रूट अभी तक देखे हैं उनको एक भी निराश्रित गौवंश सड़क पर, खेत में कहीं पर मिला नहीं, जिसकी महोदय के द्वारा प्रशंसा की गई है। हमने गौवंश संरक्षण में हमारा लक्ष्य 2286 था, जिसमें अब तक हम 3229 गौवंश संरक्षित गौआश्रय स्थलों में कर चुके हैं। 963 गौवंश पंजीकृत गौशालाओं में, अपंजीकृत गौशालाओं में हैं। इस हिसाब से हम 4192 गौवंश आज तक संरक्षित कर चुके हैं। हमने एक प्लान्ड मैनर में इस समस्या को कंट्रोल करने के लिए कार्य किया था। सबसे पहले हमारे पास जो एग्जिस्टिंग गौआश्रय स्थल थे उनमें हमने कैपेसिटी बिल्डिंग करी। लगभग हर एक गौआश्रय स्थल में एक अतिरिक्त शेड का निर्माण करा, जिसमें लगभग 100 गौवंश हम संरक्षित कर सकते थे। इस तरीके से जनपद में ऐसे 8 गौआश्रय स्थल हैं जिनके अंदर हमने कैपेसिटी बिल्डिंग करके एक अतिरिक्त शेड का निर्माण किया। दूसरा कार्य हमने किया, हमने 4 नए अस्थायी गौआश्रय स्थल का सृजन किया जो अगले 15 दिनों में क्रियाशील हो जाएंगे। डिलारी वाला अस्थायी गौआश्रय स्थल मुड़िया मोहिद्दीनपुर ऑलरेडी 2 दिन पहले करानो हो गया, उसके अंदर 7 गौवंश अभी तक संरक्षित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त हमने जिलाधिकारी महोदय द्वारा 3 वृहद गौ संरक्षण केंद्र बनाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा था, जिनमें से शासन द्वारा तीनों वृहद गौ संरक्षण केंद्र के निर्माण की पहली किस्त के रूप में 60-60 लाख रुपए प्रति वृहद गौ संरक्षण केंद्र के हिसाब से जिलाधिकारी महोदय के खाते में धनराशि उपलब्ध करा दी गई है। कार्यदायी संस्था UPCLDF को इसका कार्य दिया गया है, जो DPR तैयार कर रही है। हमें उम्मीद है अगले 6 महीनों में ये वृहद गौ संरक्षण केंद्र भी क्रियाशील हो जाएंगे। दूसरा जो हमारा था कि जो निराश्रित गौवंश इस समय गौआश्रय स्थलों में हैं,
उनका स्वास्थ्य सही रहे, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते थे कि भूसा, हरा चारा, दाना का उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसका भी नोडल अधिकारी महोदय द्वारा स्थलीय सत्यापन किया गया। सभी जगह हरा चारा, भूसा, दाना पाया गया। हमने ये व्यवस्था कर रखी है कि फसल कटने को है तो हमने किसानों से उप जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है, जो किसानों से मिलकर दानदाताओं से उनका भूसा लेने के लिए हमने उनसे सहमति ले ली है और हम गांव में ही उसे संरक्षित करेंगे। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम भूसा वहां से मंगाकर अपने गौवंशों को खिलाएंगे। हरा चारा बुआने के लिए हमने सभी गौ आश्रय स्थलों की मैपिंग निकटवर्ती चारागाह की भूमि पर की है, जिसमें हमने नेपियर घास का बुवाई कर दी है और नेपियर ग्रास अगले 3 महीनों में पशुओं के चारे के रूप में तैयार भी हो जाएगी।